धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रब्बा बाबा शाखंदा न करो खोंदो न घोरे पे सेंदे नेखे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदाबंद, और तेरी हजूरी में आता हूँ परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। खुदाबंद मैं तेरे नाम की तारीफ करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए तेरी हजूरी में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि तेरी हजूरी में छुटकारा है, तेरी हजूरी में चंगियाई है, तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। मैं तेरी हजूरी में आता हूँ परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तू चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू सबसे ऊंचा परमेश्वर है, सबसे सामर्थ्य परमेश्वर है खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो सब जन। रब्बा बाबा 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 रब्बा शाखंदा न कया रब्बा खंदा न करो खोंदो न कोरे पे सेंदे ने कया रब्बा खंदा न। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन, तारीफ करो सब जन। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। रब्बा बाबा या रब्बा खंदा न करो खोंदो न कोरे पे सेंदे ने कया रब्बा खंदा न कया रब्बा खंदा न कन्नी खोंदो न खोंदो न। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी चंगियाई का दिन है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आप आनंदित रहोगे, कोई दुख आपका हिस्सा नहीं है। उसके वचन में लिखा कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, कोई दुख तेरे घर में ना आएगा, अगर तो यहोवा की हजूरी में बैठेगा, उसकी हजूरी में बना रहेगा। बोलो बोलो परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करते हुए मैं तेरी हजूरी में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है, तेरा वचन कहता है कि यहोवा के आंगनों में, यहोवा की हजूरी में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। जो काम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किए हैं, जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में गवाहियां बनाई है, उन कामों को याद करो, उन गवाहियों को याद करो, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, और उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। उन कामों को याद करो और नाम लो उन कामों का जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में करे हैं, और परमेश्वर की तारीफ करो। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप दिल से परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करोगे वो प्रसन्न होगा, और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा, आपकी जिंदगी में और बड़े बड़े काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन। खुदावन मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे बढ़ाया है खुदावन, तूने मुझे ऊंचा किया है खुदावन, तूने मुझे पापों से बाहर निकाला है, मुझे हेल्थी लाइफ दी खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन आशीषों के लिए, वर्शिप में बढ़ाने के लिए खुदावन, सेवकाई में बढ़ाने के लिए खुदावन तेरी तारीफ करता हूं। तो सच में महान परमेश्वर है खुदावन, मेरे लिए ये सब असंभव था परमेश्वर, लेकिन तूने सब कुछ संभव किया परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, जो लोग प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर असंभव काम जो आपके लिए असंभव है, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर उसे संभव करे, परमेश्वर उसे संभव करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, उसने आपको हर महामारी से, हर बीमारी से बचा के रखा है, उसके नाम की तारीफ करो सब जन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तो धन्य परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावन। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तूने मुझे संभाल के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा, महामारी से बचा के रखा, बुराई से बचा के रखा परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो, तूने अपने हाथों में लेके हमें चलाया परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो खुदावन। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, मेरा ऊंचा गढ़ है खुदावन। तुम महान परमेश्वर है खुदावन, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा परमेश्वर।
हालेलुया 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 रबा शाखंदा ना करो कोंदो नको रे बेसे खेदे ने के यारा बाबा बा रबा शाखंदा ना करो कोंदो नको रे बेसे खेदे ने के खुदावन तो मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदावन तेरे वचन में लिखा, तूने वायदा किया है परमेश्वर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सच में परमेश्वर, तू मुझे कभी नहीं छोड़ता। तू मुझे उद्धार का काम दिखाता है, तू मुझे बड़े बड़े काम दिखाता है। तू महान परमेश्वर है, चमत्कारी परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया रे बाबा बाबा शाखंदा ना खयारा बखंदा ना करो खोंदो नो रे बेसे खेंदे ने के यारा बाबा 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 राखोंदा ना खयारा हंदा ना खोंदो नो रे बेसे खेंदे ने के यारा बखंदा ना खंदा ना। खुदावन मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। तेरे वचन में लिखा, परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। मैं तेरी हजूरी में धन्यवाद के साथ आता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हुआ आता हूँ। परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 रब्बा बाबा 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 बा शाखंदा नमा। आपकी जुबानों पे गैर भाषाएं उतर जाए, पवित्र आत्मा उतर आए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में मंडराना शुरू हो, आपके घराने पे मंडराना शुरू हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, सब जन पवित्र आत्मा को मांगो, बोलो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। तूने कहा मैं अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। बोलो परमेश्वर ये अंत के दिन है, अपना वायदा पूरा कर, मुझ पे अपना पवित्र आत्मा उंडेल। तेरे वचन में लिखा, तूने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। बोलो परमेश्वर मैं अनाथ हूं, चाहे मेरे पास माता पिता है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं अनाथ हूं। और तूने वायदा किया है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। बोलो परमेश्वर अपना वायदा पूरा कर, मुझे पवित्र आत्मा से भर के आज तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन पे उतरे, मेरे घराने पे उतरे, मेरे काम में आए, मेरे बिजनेस में आए, मेरे हर एक हिस्से में आए जो मेरे साथ जुड़े हैं। मांगो मांगो पवित्र आत्मा को। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, डिप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा, अशांति आपकी खत्म हो जाएगी, बेचैनी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। वो आपको चैन देता है, आपको शांति देता है, आपका डर खत्म हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वो दलेरी का आत्मा है। मांगना शुरू कर, अपने हाथों को उठा के सब जन, जिनके पास गैर भाषा में प्रार्थना करे, जिनके पास नहीं है वो परमेश्वर से मांगो। बोलो परमेश्वर मुझे गैर भाषाओं से भर, गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करो। रब्बा शाखंदा नमा यारा बखंदा ना करो कोदनो को ले पेदने में यारा बखंदा ना का रब्बा शाखंदा का यारा बखंदा ना करो कोदनो को ले पेदने में यारा बखंदा ना का रब्बा पापा 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 रे पेदने में यारा बखंदा ना करो कोदनो को यारा बखंदा ना का रब्बा शाखंदा का यारा बखंदा ना करो कोदनो को ले पेदने में यारा बखंदा रब्बा पापा पानी ना मुसंदा नमा यारा बखंदा ना करो कोदनो को ले पेदने में क्रेत्रे पे खेदने के यारा बखंदा ना करो कोदनो रब्बा पापा 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 पापा। भरना शुरू हो जाओ पवित्र आत्मा से, भरना शुरू हो जाओ गैर भाषाओं से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अपने हाथों को हिलाओ और पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, वेलकम करो पवित्र आत्मा का तालियों के साथ। बोलो स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा मेरे जीवन में, तेरा मेरे घराने में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे चैनल पे, मेरी सेवकाई में। ओ जीसस, तालियों के साथ स्वागत करो पवित्र आत्मा का, उछलते हुए तालियों के साथ, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए। ओ जीसस क्राइस्ट रब्बा बाबा 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 रब्बा बाबा 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 शाखंदा नमा यारा बखंदा नमा रो कोंदनो को ले बेंदने में यारा बखंदा लबा रब्बा बाबा 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 बाबा। भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ पवित्र आत्मा से, 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 भर जाओ भर जाओ भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भर जाओ गैर भाषाओं से, भर जाओ आशीषों से, भर जाओ अभिषेक से। आए खुदावन का अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है,
आपके बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन बड़ा चाहिए, आपके आसपास पड़ोसियों के कानों में जाना चाहिए आपका आमीन। तारीफ करो सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, जोर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। जब आप हालेलुया बोलोगे ऊंची आवाज में, यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी, बीमारियों की दीवारें गिर जाएगी, कर्जों की दीवारें गिर जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो, 7 बार बोलो। रबा बाबा बाबा शांदाले बेंदने में यारा बखता ना करो को दोनों को ले बेंदने में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा जीभ के वश में, जुबान के वश में मौत और जीवन है। जो इसको काम में लाना चाहेगा वही इसका फल पाएगा। बोलो परमेश्वर, मेरी जीभ, मेरी जुबान मेरे कंट्रोल में नहीं है। खुदावन, मैं चाहता हूं तेरा पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर कंट्रोल रखे और मुझे जुबान के बारे में, अंगीकार के बारे में, विश्वास के बारे में गहरी बातें बताए। बोलो परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करें, मुझे गहराइयों में लेकर जाएं अपने वचन की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको सेम ना रहने देगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत की हजूरी आपको बदलती है और मैं आपके लिए बोलता हूं, खुदावंत की हजूरी 24 घंटे आपके साथ रहे। आप जहां जाओ, जहां चलो, खुदावंत की हजूरी आपके संग संग चले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मैंने आपको समझाया था कि जुबान एक हथियार है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे आप सही फल पाओगे, आमीन। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो आप शरापों को पाएंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि ये काम कैसे करती है। हम पढ़ेंगे, सब जन अपनी बाइबल को उठाएं। आप 2 मिनट में अपनी बाइबल अपने पास रखें। अपनी बाइबल को ले आओ सब जन, और अपनी बाइबल को उठाओ, इस पर हाथ रखो। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं, क्योंकि तेरा वचन मुझे शांति देता है, जीवन देता है, सही मार्ग दिखाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, नया नियम, मत्ती की किताब, उसका 21 अध्याय, उसकी 21 आयत से। उसमें लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। क्या कहा यीशु ने अपने चेलों से? कि अगर तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। यहां पर यीशु ने केवल विश्वास रखने के लिए नहीं कहा, विश्वास के साथ यह भी कहा है कि संदेह ना करोगे। यीशु ने कहा, अगर तुम विश्वास रखोगे और शक ना करोगे और इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा, तो ये उखड़ जाएगा। अब मुझे बताओ, कितने लोग अपने पहाड़ से बातें करते हैं? बताओ मुझे,
पहाड़ यानी आपकी बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, रसोलियां हो सकती है, कर्जा हो सकता है, आपकी मुसीबतें हो सकती है। पहाड़ को रियल में पहाड़ मत समझो, वो आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी मुसीबतें हैं। अब कितने लोग अपने पहाड़ से कहते हैं, अपनी बीमारी से कहते हैं, और कितने लोग विश्वास के साथ कहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास के साथ तो कहते हैं लेकिन बाद में शक करते हैं। अपनी रिपोर्ट को देखते हुए लोग जब हाल चाल पूछते हैं, डॉक्टर जब बोलते हैं कि ये बढ़ रहा है, और कितने लोग हैं जो विश्वास के साथ और संदेह नहीं करते और शक नहीं करते। जो लोग विश्वास से बोलते हैं अपने पहाड़ से, अपनी बीमारी से, और शक नहीं करते, चाहे आसपास के लोग कुछ भी कहें, रिपोर्टें कुछ भी कहें, वो परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं कि उसके वचन में लिखा है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, वही लोग तो गवाही के साथ खड़े होते हैं। आमीन। कौन लोग गवाही के साथ आते हैं वापस? क्यों सारे लोग चंगे नहीं होते? यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को चंगा किया लेकिन एक कोड़ी चंगा नहीं हुआ। क्यों? उसने शक किया। मैंने आपको बताया आपके मुंह में ताकत है। आपको जीभ खाने के लिए नहीं, केवल इसे खाने के लिए नहीं दी गई, ये एक हथियार है, इसे बोलने के लिए दिया गया। लेकिन हम बोलते क्या हैं, ये भी मायने करता है। हम अपने बच्चों को शराब देते हैं, हम पड़ोसियों के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि उसको देख, वो बाहर चला गया, वो फॉरेन में चला गया है, वो कितनी तरक्की कर रहा है, वो तू क्या कर रहा है? तू तो पढ़ता भी नहीं है, ना कोई काम काज करता है। ये क्या है? ये कर्ज है। आप उसे श्रापित कर रहे हो। वचन में लिखा अपने बच्चों को किसी की रीस मत दिलाओ, किसी से कंपेयर मत करो अपने बच्चों को। आप उनके लिए अंगीकार करो, उनके लिए कमांड करो, उनके जीवन में अच्छे वर्ड बोलो, अच्छे शब्द बोलो, वो चेंज हो जाएंगे। एक दिन में नहीं, चाहे महीने लगे, लेकिन जब चेंज होंगे वो मोहल्ले को चेंज करेंगे यीशु के नाम में, अपने नगर को चेंज करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को श्रापित करते हैं, अपने पति को श्रापित करते हैं, अपने भाइयों को श्रापित करते हैं। वो पहले मुसीबत में है, जो नशों में है, हम उन्हें और श्रापित करते हैं। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बात की तो मुझे समझ आई। जब मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठा कि हमें उनसे प्रेम करना है। जो लोग नशा करते हैं, हमें उन्हें डांटना नहीं, उन्हें मारना नहीं, उनसे प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, तब वो बदलना शुरू होते हैं। आमीन। हमारी मार से नहीं, हमारे गुस्से से नहीं, हमारी प्रार्थना से, हमारे अंगीकार से वो बदलते हैं, हमारे प्रेम से वो बदलते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? तू तो मर जा, तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए। आपको मालूम है, जब आप शराब देते हो, अगर शराब उस बंदे को नहीं लगा जिसको आपने दिया है, तो वो शराब पता कहां पर वापिस आता है? आपके पास। इस बात को याद रखना। ये मैं वचन से भी क्लियर कर सकता हूं। अगर आपने किसी को शराब दिया है, अगर उसे बाई चांस शराब नहीं लगा, तो वो शराब ने काम करना ही है। वो घूम फिर कर वो वापिस उसी के पास आता है जो उसका मालिक होता है, जिसने उसको दिया होता है। तो वो शराब फिर उसके जीवन में काम करता है। इस बात को याद रखना। अगर आप गुस्से में शराब देते हो तो उसे कंट्रोल करना शुरू करो आज से। पवित्र आत्मा की मदद मांगो। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि मैं था ऐसा। मुझे हर बात में शराब देने की आदत थी। या तो शराब लग जाता था या फिर वो घूम कर मेरे पास ही वापस आता था। लेकिन जब मैं परमेश्वर की हजूरी में बढ़ा तो मुझे समझ आई कि हमने उनसे प्रेम करना है, वो तभी बदलेंगे। उनके लिए प्रार्थना करनी है। यीशु ने क्या कहा? अगर तू विश्वास करे और संदेह ना करे, मतलब शक ना करे, तो इस पहाड़ से कह उखड़, तो ये उखड़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं पुराने नियम से इसहाक ने क्या किया। किससे बोलते हैं? विश्वास के साथ बोलना। आज हम विश्वास के साथ
अंगीकार कर आते हैं चर्च में, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन जब रिश्तेदार आके सवाल पूछता है क्या तू चंगा हो चुका है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं अभी तो मेरे पेन है यहाँ पे, अभी मेरे दर्द है यहाँ पर। तो आपका विश्वास कहाँ गया? आपका विश्वास चर्च में तो सही था, लेकिन घर आके आपने संदेह कर लिया, आपने शक कर लिया, इसलिए आपके जीवन में गवाही नहीं बनती, इसलिए वो पहाड़ आपके जीवन से उखड़ता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बोलने की ताकत क्या होती है, अंगीकार की पावर क्या होती है, और उसके बाद विश्वास का लेवल क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने विश्वास करना है। हम पढ़ेंगे, हम खोलेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 27 अध्याय, उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। उसमें लिखा, तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं। एसाव के दो पुत्र थे, याकूब। इसहाक के दो पुत्र थे, याकूब और एसाव। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। जो इसहाक था वो एसाव से प्रेम रखता था, अपने बड़े पुत्र से। और इसहाक मरने वाला था और उसने अपने बड़े बेटे से कहा, एसाव से, कि जाकर मांस लेके आ, मुझे पका कर दे कि मैं उसे खाऊं। और वो मांस लेने गया, और जो इसहाक का छोटा बेटा था याकूब से उसकी माता प्रेम रखती थी, और उसकी माता ने याकूब को बुलाया और कहा कि तेरे पिता ने एसाव को भेजा है मांस लेने के लिए, लेकिन मांस मैं लाती हूँ, मैं उसे पका कर देती हूँ, तुझे बड़े भाई के एसाव के कपड़े पहनाती हूँ, तो अपने पिता को जाकर उसे खिला दे, क्योंकि तेरा पिता नहीं समझ पाएगा कि तू याकूब है, क्योंकि वो धुंधला देखता है, अब बूढ़ा हो चुका है। तो याकूब ने अपने बड़े भाई के कपड़े पहने और इसहाक के पास चला गया, उसे मांस खिलाया, और धोखे से, गलती से इसहाक ने याकूब को आशीष दे दी कि तू अपने भाइयों पर राज्य करेगा, लोग तुझे दंडवत करेंगे। आपने पढ़ी उस वचन में। और फिर एसाव वापिस आता है, वो खाना पकाकर अपने पिता के पास लाता है और पिता को बोलता है, ये ले मांस खा और मुझे आशीष दे। और उसका पिता बोलता है कि पहले कौन आशीष ले गया था, तू अब आया। तो अगर आगे पढ़ोगे, एसाव रोता है कि तेरे पास केवल एक ही आशीर्वाद है, एक ही आशीष है, मेरे लिए भी कुछ बोल। और आपको पता इसहाक क्या कहता है कि मैंने याकूब को आशीष दे दी है, अब वो लगी रहेगी। अगर वहां पर हम होते तो हम बदल देते कि चलो जिसके लिए आशीष बोली है उसके लिए शराब बोल देते हैं, और अब बड़े बेटे को आशीष देते हैं। लेकिन इसहाक ने क्या कहा, मैंने उसको आशीष दे दी है, अब उसे लगी रहेगी। ये है अंगीकार की ताकत, बोलने की ताकत। जो आपने बोल दिया वो होकर ही रहेगा, चाहे वो आपने अच्छा बोला हो चाहे बुरा बोला हो। आमीन। इसहाक ने बोल दिया, अब चाहे गलती से कैसे भी, लेकिन जो उसने बोल दिया वो उसे लगेगी।
100% उसे लगेगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस लेवल का विश्वास आपको चाहिए कि अगर आपने बोल दिया उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो डन है। फिर रिपोर्ट क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, वो बात पूरी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपने बोल दिया मैं अमीर इंसान बन चुका हूं, मेरे पास ये आ चुका है, मेरे भाई नशा छोड़ चुके हैं, मेरे पास बड़ा घर आ चुका है, तो फिर छोटा अंगीकार मत करो अपने दोस्तों के कारण, अपने इमोशंस के कारण, अपने आसपास के लोगों के कारण। मुझे मालूम है जब आप बड़ा अंगीकार करते हो तो वो मजाक उड़ाते हैं आपका, और आप फिर वही लेवल पे आ जाते हो। जो आपने एक बार बोल दिया कि मैं फरारी में घूमूंगा, तो फिर मारुति के बारे में सपने मत देखो, मत बोलो उस चीज के बारे में। जो आपने बोल दिया उस पर अटल रहो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर ऐसे रास्ते निकालेगा, आप हैरान हो जाओगे, सच में बता रहा हूं। अंगीकार की ताकत ही ऐसी है, ये सबके लिए परमेश्वर ने दिया है, चाहे लोग उसको मानते हैं चाहे नहीं। अगर जो समझ जाएगा वही इसका फल पाएगा। परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है। वचन में लिखा उसने अपने जैसा बनाया, अपने जैसी शक्ल नहीं उसने बनाई। अपने जैसा मतलब जैसे वो अपनी पावर में रहता है, जैसी उसके अंदर ताकतें हैं, वही ताकतें उसने हमको दी है। परमेश्वर कैसे काम करता है, अगर आप पूरा वचन पढ़ो तो वचन क्या है, उसने बोला है सब कुछ अपने मुख से, वही लिखा गया है जो कुछ बोला गया है। ये रूहानी हथियार है बोलना। आपको क्या लगता है, हम जब फायर बोलते हैं, पवित्र आत्मा की आग उतरे दुष्ट आत्माओं पे, हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन आत्मिक दुनिया में देखोगे तो आत्माएं भागती हैं, वो तड़पती हैं, उनके लिए नरक है। जब आप बोलते हो पवित्र आत्मा की आग उतरे, वो नरक है उनके लिए, और वही आग आपके लिए आशीष है, आपके लिए स्वर्ग है। हम केवल शारीरिक आंखों से देखते हैं जो कुछ बना है, जो परमानेंट नहीं है, हम इस पे विश्वास करते हैं। लेकिन आत्मिक दुनिया रियल है, चाहे हमें नहीं दिखती, वो सदा के लिए है। और वहां पे यही हथियार काम करता है, हमारे बोलने का, हमारा अंगीकार। आपको क्या लगता है जब आप बोलते हो ए शैतान चला जा, ए दुष्ट आत्मा चला जा, ए बीमारी चली जा? लोगों को मूर्खता लग सकती है, लेकिन ये आत्मिक वर्ल्ड में काम करता है। बीमारी क्या है? दुष्ट आत्मा है। जो बीमारी दवाइयों से सही हो जाए वो नेचुरल बीमारी है, लेकिन आपकी रिपोर्ट में बीमारी नहीं आ रही, दवाइयों से असर नहीं हो रहा, तो वो दुष्ट आत्मा है। क्योंकि दुष्ट आत्माओं पे दवाइयों का असर नहीं होता, उस पर आपकी जुबान का असर होता है जब आप यीशु के नाम से कमांड करते हो। मैं क्यों आपको यही प्रीच कर रहा हूं ज्यादा कि अपने अंगीकार पे काम करो। 90% आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी जब आप अंगीकार सही कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। यीशु ने कहा जो तो विश्वास के साथ कहे और संदेह ना करे। इसहाक ने विश्वास के साथ कहा, उसका बड़ा बेटा आशीष लेने के लिए आया कि वो संदेह करे, लेकिन इसहाक ने संदेह नहीं किया, शक नहीं किया। उसने कहा जो मैंने बोल दिया वो लगा रहेगा, तो ये अलग आशीष दे देता हूं मैं। और उसकी अगर आशीष पढ़ोगे वो अलग ही लेवल की आशीष थी, उसमें आशीष थी ही नहीं। अगर उसने याकूब को बोल दिया कि तू प्रभुता करेगा इसहाक के ऊपर, तो वही हुआ आगे चलकर। यह है आपकी जुबान की ताकत। आज आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो मुसीबतें आई हैं, आप याद करो ये मुसीबतें बोली गई थी, या तो आपने बोली या आपके माता पिता ने बोली हैं। याद कर लो आप। और अगर आप आज से शुरू करो बोलना अच्छा वचनों से, तो थोड़े समय के लिए वेट करो। जब बाल्टी में गंदा पानी भरा होता है तो हम ऊपर से साफ पानी की टूटी चला दे तो थोड़ा समय लगता है गंदा पानी निकलने में।
आमीन। आपके जीवन से गंदगी निकल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, जब आप सही अंगीकार करना सीख जाओगे। मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा आगे चलकर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप समझो, जुबान केवल खाने के लिए नहीं, ये हथियार है शैतान के खिलाफ। इससे आप लोगों को श्रापित भी कर सकते हो, आशीषित भी कर सकते हो, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लगा सकते हो। जिस दिन वर्ल्ड वॉर 3 होगी ना, जुबान के कारण होगी। आप देख लेना, आप देख लेना, जुबान के कारण होगी। मेरे इस वर्ड को याद रखना, यह धरती का खात्मा जुबान के कारण होगा। आप देखना, तो इसको सही इस्तेमाल करो, शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करो, बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल करो, और अपने लोगों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करो। अपने पड़ोसियों को आशीष दिया करो। सोने से पहले बोला करो, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो ब्लेस हो यीशु के नाम में, मैं उनसे प्रेम करता हूं। आप देखना, आपका जीवन बदलेगा यीशु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से, मैं अपने अंगीकार पे काम करूंगा और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। बोलो बोलो सब जन परमेश्वर से। रबा पापा 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 बशा खंदा लबा ले बेंदे में यारबा खंदा लबा रोखंदो नमो यारबा सांदा ले बेंदे में रोखंदो नमो यारबा खंदा लबा रे पापा 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 शखंदा लबा रे बेंदे में यारबा खंदा नम। बीमार अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और पूरे विश्वास के साथ अपनी जुबान को इस्तेमाल करो बीमारियों के खिलाफ। जो भी आपको बीमारी है उसका नाम लो, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है, और उसे डांटो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आपको प्रार्थना करनी आ चुकी है, आप खुद डांटो शैतान को, खुद डांटो बीमारियों को। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, खुदाबंद मैं बीमारियों को आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। जितनी मेरे शरीर के अंदर बीमारियां बनकर बैठी है या छिप कर बैठी है, जो जाहिर नहीं है, मैं यीशु के नाम में उन्हें आज्ञा देता हूं, मेरी बॉडी को छोड़ो, जाए जाए यीशु के नाम में। मैंने कमांड करता हूं, मेरी बॉडी को छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छिपी हुई दुष्ट आत्मा में पवित्र आत्मा की आग उतरे, जादू टोने में पवित्र आत्मा की आग उतरे, कलेश की आत्मा पे पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा पापा पापा शाखंदा लबा। डांटो बीमारियों को सब जन, डांटो नशे की आत्मा को, डांटो डिप्रेशन की आत्मा को, डांटो सुसाइड की आत्मा को। हर तरह की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के चली जाए, गंदगी का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, गंदे सपने दिखाने वाला आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, वह विचार का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी सोचों वाला आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, बीमारी का आत्मा, कैंसर का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रबा बाबा पापा बाबा शखाले बेंदने में यारा बखांदा लबा रिखोंदो नमो यारा बखांदा लबा ले बेंदने में यारा बखांदा लबा रे बाबा शखांदा नमा रोखोंदो नको ले बेंदने में यारा बखादा। करो करो प्रार्थना सब जन, करो अंगीकार अपने बच्चों के लिए, करो अंगीकार अपने आप के लिए, अपने बिजनेस के लिए। बोलो मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरी जॉब ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरे भाई ब्लेस है, मेरे पड़ोसी ब्लेस है, मेरा कारोबार ब्लेस है, मेरी रसोई ब्लेस है, मेरे बर्तन ब्लेस है। हर चीज पे ब्लेसिंग बोलो, अपनी चीजों पे ब्लेसिंग बोलो, अपनी गाड़ियों पे, अपनी साइकिल, कुछ भी जो भी आपके साथ जुड़ा है उन पे ब्लेसिंग बोलो, अपने दोस्तों पे ब्लेसिंग को बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा शरीर ब्लेस है, मेरा हार्ट ब्लेस है, मेरी किडनीज ब्लेस है, मेरा लीवर ब्लेस है, मेरी टांगे ब्लेस है, मेरी आंखें ब्लेस है, मेरा सिर ब्लेस है, मेरी पूरी बॉडी ब्लेस है, मेरे दोस्त ब्लेस है खुदाबंद, मेरी चीजें ब्लेस है खुदाबंद, मेरा घर ब्लेस है, मेरी सेवकाई ब्लेस है, मेरा चैनल ब्लेस है खुदाबंद, मेरे लोग ब्लेस है खुदाबंद, जो इस प्रार्थना को सुन रहे वो लोग ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पड़ोसी ब्लेस है यीशु के नाम में, रसोई ब्लेस है खुदाबंद मेरी, मेरा खाने पीने का सामान ब्लेस है खुदाबंद, मेरा राशन ब्लेस है खुदाबंद, मेरे कपड़े ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदाबंद।
मेरे पास्टर ब्लेस है खुदाबंद, मेरे लोग ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस हूँ खुदाबंद। बोलो बोलो, ये आपका जीवन बदल देगी। ये आपको नॉर्मल लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी बातें आप बोल रहे हो यीशु के नाम में। बोलो बोलो सब जन, रब्बा शाखांदा नमारे बेंदे में यारा बखंदा लबा। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे जीवन में गवाही बन चुकी है। धन्यवाद करो सब जन परमेश्वर के नाम का, तारीफ करो उसके नाम की, हालेलुया बोलते हुए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, इस प्रार्थना के लिए, इस वचन के लिए खुदावन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। खुदावन मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।